और भाव क्या हो, तू मेरा गोपालक प्यारे, मैं हूँ तेरी गैया। तू मेरा गोपालक प्यारे, मैं हूँ तेरी गैया। कान्हा तेरे नाम मेरे जीवन की नैया, ओ मेरे कन्हैया। हे नाथ, ये जीवन की नैया आपके सहारे मैंने छोड़ दी। अब इसे डुबाना, पार ले जाना, ये सब आपके हाथ में है। ऐसा भाव जब हृदय में उत्पन्न होगा, प्रत्येक कण कण में भगवान का दर्शन होने लग जाएगा। प्रत्येक स्थान पे केवल हमारे श्याम सुंदर प्राण धन जीवन धन भगवान का ही दर्शन होगा और हमारे जीवन में भगवान की शाश्वत प्राप्ति हो जाएगी। सुंदर स्कंद पुराणोक्त महात्मा हम लोगों ने श्रवण किया। पद्म पुराणोक्त महात्मा के अंदर जब भागवत जी की महिमा बताई तो उसमें वेद व्यास जी कहते हैं कि नैमिषारण्य की पावन भूमि में 88,000 सौनकादि ऋषि उपस्थित हैं और सूत जी वहां पे वक्ता के रूप में उपस्थित हैं। उनसे हाथ जोड़ करके ऋषियों ने प्रश्न किया है, नैमिषे सूतमासीनम अभिवाद्य महामतिम कथामृत रसस्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत। कथामृत का पान करने में कुशल, कहने में तो कुशलता होनी चाहिए, लेकिन कथा श्रवण करने में भी कुशलता होनी चाहिए। 4 प्रकार के श्रोता बताए हमने, जिसमें से 2 एक अवर और दूसरे प्रवर। तो कथा श्रवण करने में भी कुशलता होनी चाहिए। ऐसे कुशल हैं सौनकादि ऋषि और हाथ जोड़ करके सूत जी के सामने कहते हैं कि अज्ञान ध्वांत विध्वंसम कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हमने कथाएं तो बहुत श्रवण की, लेकिन जो हमारे कर्णों को रसायन हो, अब सार रूप में हमको कथा श्रवण कराएं। महाराज, घोर कलिकाल आ गया है और इस कलिकाल में सब लोग लगभग अपने धर्म से भ्रष्ट होते जा रहे हैं। ऐसे घोर कलिकाल में लोगों के श्रेय का साधन क्या होगा, लोगों का कल्याण कैसे होगा, आप बताने की कृपा करें। महाराज, हम यह जानना चाहते हैं कि संत महात्मा लोग भक्ति की स्थापना करने के लिए, अपने हृदय में ज्ञान वैराग्य को प्रकट करने के लिए कौन सा साधन करते हैं जो पवित्रों को भी पवित्र कर दे। ऐसी कथा हमें श्रवण कराएं। बड़ी गूढ़ बात कही। अब जो पवित्र हो चुका उसको पवित्र क्या करना, जो पहले ही पवित्र है। अपवित्र को पवित्र किया जाता है, लेकिन जो पवित्र को भी पवित्र कर दे, उस कथा को हमें श्रवण कराएं। क्योंकि एक बार आप जल छिड़काव करके पवित्र तो हो गए, भगवान के पूजन में आप गए और आपके ऊपर पंडित जी ने ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वा मंत्र के द्वारा अभिमंत्रित करके पवित्र कर दिया, लेकिन पुनः मन में मलिनता न आए इसकी कोई गारंटी नहीं। लेकिन ऐसी कथा श्रवण कराएं जिसके द्वारा हमारा मन पवित्र हो जाए, उसमें पुनः अपवित्रता न आने पाए। तब सूत जी ने बड़ी सुंदर बात कही। कहा कि ऋषियों, इस संसार में सबसे बड़ा जो भय है वह है मृत्यु का भय।
और यह है मृत्यु लोक। तो मृत्यु लोक में तो मृत्यु का भय रहेगा ही, और इस संसार में बड़े से बड़े शूरवीर आए, महत्पुरुष आए, महात्मा आए, लेकिन कोई भी जीवित नहीं रहा। कहा कि बलि विक्रम बेनु दधीचि गए पारथ जो महाभारत ठाना। बलि विक्रम बेनु दधीचि गए पारथ जो महाभारत ठाना। बाली गयो बलिराज गयो जिनकी कखरी 10 कंध समाना। छत्रपति दुर्योधन गयो जिन 64 कोस में छत्र बिताना। छत्रपति दुर्योधन गयो जिन 64 कोस में छत्र बिताना। तुलसी हो धरा को प्रमाण यही जो भरा सो जरा जो जरा सो बिताना। कहा कि बलि विक्रम बेनु दधीचि गए पारथ जो महाभारत ठाना। इतने सूरवीर जिन्होंने महाभारत विजयी जो अर्जुन है, गांडीवधारी अर्जुन, वो भी यहाँ नहीं रहे। महाराज बलि विक्रम बेन, एक से एक वीर पुरुष इस धरातल पर आए, लेकिन कोई भी बचा नहीं। और क्या कहा कि बाली गयो बलिराज गयो जिनकी कखरी 10 कंध समाना। ऐसा बाली जो रावण को अपनी जो है भुजाओं में चाप करके रखा 6 मास तक, इतना महावीर भी नहीं बचा। और राजा बलि जिन्होंने भगवान को ही अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया, वो भी इस संसार में नहीं रहे। छत्रपति दुर्योधन गयो जिन 64 कोस में छत्र बिताना। ऐसा दुर्योधन जब चलता था तो 64 कोस में उसकी कीर्ति फैल जाती थी, लोग थर्राने लगते थे। ऐसा दुर्योधन भी संसार में नहीं बचा। तुलसीदास जी का पद कहते हैं कि तुलसी हो धरा को प्रमाण यही, इस पृथ्वी का धरातल का यही प्रमाण है। जो फरास हो झरा जो बरास हो बुताना। जो फल लगा है वह एक न एक दिन झड़ेगा, जो दीपक जला है वह घी समाप्त होने पर एक न एक दिन अवश्य ही बुझेगा। तो इस काल रूपी ब्याल से भय मुक्त करने वाला कौन है जी? तब कहा कि काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास है तवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ तीरेण भासितम। काल रूपी ब्याल से जो भय मुक्त करने वाला है वह यह श्रीमद् भागवत रूपी संहिता है, जिसे स्वयं सुखदेव जी ने अपने मुख से गायन किया है। ऋषियों, राजा परीक्षित के सामने मृत्यु का भय ही उपस्थित हुआ था। उनको श्राप मिल गया कि 7 दिन में इनकी मृत्यु हो जाएगी, तक्षक के दंश से इनका प्राण चला जाएगा। और उस समय श्री सुखदेव जी ने इस भागवत महापुराण का गायन करके उनको भय मुक्त कर दिया। जिस समय श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित के सम्मुख सुक्ताल में श्री गंगा जी के तट पर उपस्थित हुए हैं, उस समय स्वर्ग से देवता उनके सामने आए और आ करके कहा कि महाराज, आप जो ये कथा राजा परीक्षित को श्रवण करा रहे हैं वो इसीलिए करा रहे हैं कि इनको 7वें दिन मृत्यु का श्राप मिला है। तो देखिए हम क्या लेके आए हैं। हम इनके लिए अमृत का कुंभ लेकर के आए हैं। राजा परीक्षित को अमृत का कुंभ पिला दीजिए, अमृत पान करने से राजा अमर हो जाएंगे, इनको मृत्यु छू भी नहीं सकता। और महाराज ऐसी कृपा करें कि जो कथामृत इनको पिलाना चाहते हैं वो कथामृत हम सबको पिला दीजिए। सुखदेव जी ने देखा कि ये लोग कथा श्रवण करने के अधिकारी नहीं हैं, क्योंकि ये कथा खरीदना चाहते हैं। किससे? अमृत से। अमृत कोई सामान्य वस्तु तो है नहीं,
कितना प्रयत्न करना पड़ा, भगवान को 4-4 अवतार लेने पड़े देवताओं को अमृत दिलाने के लिए। अजित अवतार लिया भगवान ने, कच्छप अवतार लिया भगवान ने, धन्वंतरी अवतार लिया, पुनः मोहिनी अवतार लिया। 4-4 अवतार धारण करने के बाद देवताओं को अमृत की प्राप्ति हुई। और उस अमृत को देवता उठा करके बड़े सहज भाव से कह रहे हैं, आप ये अमृत परीक्षित को पिला दीजिए और हम सबको कथामृत पिला दीजिए। तो उस अमृत के बदले में कथामृत की कितनी महिमा होगी, जो देवता सहज में ही अमृत अपने हाथों से लेकर के आए हैं कि परीक्षिते कथा वक्तुम सभाया संस्थिते शुके सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन। सुखदेव जी ने डांट करके फटकार लगा के उनको भगा दिया, क्योंकि तुम इस कथा के अधिकारी नहीं हो। अरे जब कथा चल रही है कोई भी बीच में आकर के बैठे ग्रहण करे, किसी को मना होता है क्या? कोई भी आकर के इसको श्रवण रसपान कर सकता है, लेकिन तुम इस कथा के बदले में, इस मणि के बदले में हमें कांच का टुकड़ा देना चाहते हो। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यह है कि कथा बेचने वाला और कथा खरीदने वाला दोनों ही कथा के अधिकारी नहीं है। अगर कोई धन के द्वारा कथा खरीदना चाहता हो और कोई धन लेकर के कथा बेच रहा हो, कथा कह रहा हो, तो धन लेकर के कहने वाला वक्ता कथा का अधिकारी नहीं, और वह श्रोता जो धन दे करके और कथा खरीदना चाहता है वह श्रवण का अधिकारी नहीं। बहुत ऊंची बात कही है। कहते हैं कि क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचारेवं तदा देवान् जहास। एक बारी तो सुखदेव जी ने परीक्षित की ओर देखा कि परीक्षित की इच्छा क्या है, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तो इनको भगा दूं और परीक्षित के मन में हो कि भाई अमृत पी करके अमर हो जाऊं। जब परीक्षित की तरफ देखा तो आहा धन्य है राजा परीक्षित, उनकी तरफ देखते नहीं, टकटकी लगाए हुए मीन की तरह, जैसे मछली जल में एक टक से देखती रहती है, वैसे ही श्री सुखदेव जी की तरफ हाथ जोड़ करके और कथा श्रवण करने के लिए अत्यंत लालायित हैं। उनके मन में यह भाव आ रहा था कि ये देवता कहां से बीच में आ गए विनिमय करने के लिए। इस भाव को पहचान करके श्री सुखदेव जी ने उन देवताओं को वहां से भगा दिया। देवता भागे भागे ब्रह्मलोक में गए हैं। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी से निवेदन किया है, ब्रह्मा जी हम देवताओं को कथामृत से पृथक रखा गया और यहाँ कलियुगी जीवों को पृथ्वी पर जो है कथामृत का दान दिया जा रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा कि पहले विचार करो, देखो कि इस कथा को श्रवण करने से इसका लाभ क्या होता है, परीक्षित को फल क्या मिलता है। तो क्या देखा कि 7 दिन कथा श्रवण करने के पश्चात देखा कि राजा परीक्षित राग्नो मोक्ष तथा विक्ष पुराधातापि विस्मितः, विधाता के साथ सभी देवता विस्मित हो गए, क्योंकि राजा परीक्षित की 7वें दिन मोक्ष हो गई। सर्प दंश से पहले ही राजा परीक्षित भगवान को प्राप्त हो चुके थे। उसी समय सबने घोषणा कर दी कि मेनिरे भगवद रूपम शास्त्रम भागवतम कलो पठना श्रवणा सद्यो वैकुंठम फलदायकम। सबने जो है घोषणा कर दी कि इस कलिकाल में भागवत श्रवण ही सर्वश्रेष्ठ है। भागवत श्रवण करने से व्यक्ति के हृदय में भगवान की उपस्थिति हो जाती है और उसे वैकुंठ की अनुभूति होती है। कहते हैं कि ऋषियों, चूंकि देवर्षि नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से इस कथा को पहले ही श्रवण कर लिया था, लेकिन जो 7 दिन में कथा श्रवण करने की परंपरा है वह देवर्षि नारद जी को सनकादियों ने श्रवण कराया था।
और सनकादियों के द्वारा 7 दिन में कथा श्रवण करके देवर्षि नारद जी ने भक्ति और ज्ञान वैराग्य को पुष्ट किया था। अब तो सौनकादि ऋषियों ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया है कि महाराज हमें यह पूरा वृत्तांत सुनाएं। तो कहते हैं सूत जी कि एकदा ही विशालायाम चत्वार ऋषयो मला सत्संगार्थम समायाता ददृशुस्तत्र नारद। एक बार बद्रिकाश्रम में सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार चारों भैया सत्संगार्थ भ्रमण कर रहे थे। तब तक उन्होंने क्या देखा कि नारद जी बैठे हुए हैं और जब कोई कथा कहने वाला किसी श्रोता को देखता है तो गदगद हो जाता है, अत्यंत प्रसन्न हो जाता है, ये अब भगवान की चर्चा होगी। और जब कोई श्रोता, हमारे दिनेश भैया जब भी फोन करते हैं तो बात क्या होती है हमारी, ठाकुर जी आपके कैसे हैं, आपके ठाकुर जी कैसे हैं, सेवा ठीक ठाक चल रही है, आप कुछ सुना दीजिए गुरुजी भगवान के बारे में। तो हृदय प्रसन्न हो जाता है। संसार की बातें तो सब करते हैं, लेकिन जब एक उच्च कोटि का श्रोता और एक उच्च कोटि का वक्ता मिलता है, वहीं कथा आरंभ हो जाती है। कब जो है आधे घंटे 1 घंटे व्यतीत हो जाते पता ही नहीं चलता। तो जब सनकादि ऋषियों ने नारद जी को देखा तो गदगद हो गए, अब कथा प्रकट होगी। इतने उच्च कोटि के श्रोता मिले हैं हमें देवर्षि नारद जी, लेकिन क्या देखा, नारद जी का तो मुंह लटका हुआ है, अत्यंत उदास हैं। सनकादियों ने जाके पूछा है कि देवर्षि आपको देख करके तो अच्छे अच्छे लोग प्रसन्न हो जाते हैं, आपका मुख क्यों लटका हुआ है, आपका कौन सा धन हरण हो गया? क्योंकि संतों का तो एक ही धन है, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, 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 परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, संतों का धन राधा 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 राधा, संतों का धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री 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 राधा। बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राम।